हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा का चुनावी सर्वे कर रहा है और आज हम सोनवर्षा विधानसभा के अतलखा पंचायत में आए हुए हैं और यहां हमारे साथ मुखिया जी हैं दीपक मिश्रा जी। इनसे हम विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। इसके साथ पिछले 2 दिन से कुछ जो वायरल वीडियो हो रहा है पप्पू यादव जी के बारे में, उस पर भी चर्चा करेंगे कि पप्पू यादव जी के जो सपोर्टर हैं उनके दिलों में क्या चल रहा है। क्योंकि पप्पू यादव जी मीडिया पर आकर हालांकि शिष्टाचार में सांकेतिक विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर अभी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप बताएं, जिस प्रकार से हमने तो आपसे पहले भी चर्चा किया था पंचायत पे कि आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है, विधायक जी ने कितना विकास किया है, आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मी इस कदर तेज हो गई है। बिहार बंद का आह्वान किया गया, राहुल गांधी जी आए। राहुल गांधी पप्पू यादव के एक तरह से नेता हुए, चाहे उम्र में छोटे हों बड़े हों, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता हैं। पप्पू यादव जी उनके सपोर्टर हैं। उन्होंने पीछे ज्वाइन भी किया था, हालांकि निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अब भी जिस प्रकार से पटना के मंच पर हुआ, उन्हें उतार दिया गया, उनके सपोर्टर में क्या भावना हो रहा है, कैसा सपोर्टर फील कर रहे होंगे? देखिए, अब वहाँ मीडिया के द्वारा ही हम लोगों को जानकारी मिली और देखे भी वीडियो में इस तरह की वारदात हुई। जो भी हुई वो दुखद है, इसलिए कि ये बिहार जो है, बिहार में पप्पू यादव जी बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए। और पप्पू यादव जी किसी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। वो हर जात के लोगों के लिए, हर जात के मतलब जो अन्याय होता है किसी भी जात के खिलाफ, तो सबसे पहला आवाज़ पप्पू यादव जी का ही उठता है। यदि उनके साथ ऐसा हुआ है तो ये बिहार के एक एक गरीब के लिए दुर्भाग्य की बात है। पप्पू यादव जी हर व्यक्ति के, जो भी गरीब आदमी जो शोषित है जी, या जो भी मतलब अन्याय किसी खिलाफ साथ हो रहा है, तो उसके लिए वो सबसे आगे रहते हैं। बिल्कुल। तो ये परिणाम इनका ये आने वाला विधानसभा चुनाव में, यदि इनके साथ ऐसा सत्य हुआ है, तो आने वाला विधानसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा, जो भी ऐसा करवाया है, कि क्या है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी हर सीट पर कम से कम जितना विधानसभा है, हर सीट पर 5,000 10,000 वोट इधर उधर करवाने की क्षमता है उनके पास में, उनके कार्यकर्ता के पास में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है ये चीज। बिल्कुल, पूरे बिहार में यह स्थिति है। जबकि अगर कोसी और सीमांचल की बात करें तो 5,000 10,000 नहीं, 20-25 हज़ार का भी अंतर वो करवा सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव अभी नहीं चाह रहे हैं, इसलिए शायद खुलकर नहीं बोला है। परंतु आपस में ज़रूर कोई मीटिंग हो रही होगी और जल्दी ही इसके ऊपर बड़ा ऐलान भी पप्पू यादव जी कर सकते हैं। अगर हम बात करें जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन का जो कारण था वो मतदाता सर्वेक्षण जो था, मतदाता सूची सर्वेक्षण, उसके खिलाफ था। आपको क्या लगता है, अभी जो बीएलओ घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरिए और जो ही पहचान पत्र है वो दीजिए, किसी का नाम कटे ना कटे वो बाद की बात है, उसमें कोई ज़्यादा विरोध की तो बात है नहीं। आप लोगों ने क्या फील किया है? आपके पास भी बीएलओ आते होंगे या आपके गांव के लोग मतदाता फॉर्म लेके आते होंगे? जब ये फॉर्म की चर्चा हुई कि ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट देना होगा, तो सबसे पहला आवाज आदरणीय पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी इन्हें उठाए। बिल्कुल। जो कि ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है गरीब के साथ, कहाँ से डॉक्यूमेंट आएगा किसी के पास में। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, 2003 से पहले जिसका नाम है उसको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे जब हुआ हंगामा हो जाएगा बिहार में, तो चुनाव आयोग भी इसको मतलब थोड़ा आसान कर दिया इस तरीका को। तो ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन ज्यादा परेशानी होगी में जाएगा यदि जनता, तो हम लोग इसके लिए फिर आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे कि कोई जनता जो है उसका वोटर लिस्ट में नाम कटे नहीं। इसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यदि कटेगा तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।
अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन ही उसका रास्ता है न्याय के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कल चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि आधार जो है वो वैध है और आधार का कॉलम उसमें दिया हुआ है। अगर कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें आधार कार्ड से भी आप सत्यापन कर सकते हैं। और आधार कार्ड अब लगभग हर किसी का बन गया है, एक दो आदमी अगर नहीं हो तो पता नहीं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत अब होने वाली नहीं है। और लोग जागरूक हैं, मतदाता सूची में नाम हर किसी का हो, इसको लेकर चुनाव आयोग भी सतर्क है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लोग मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये भी चुनाव आयोग के द्वारा भी और आपके जैसे प्रतिनिधि द्वारा भी गांव समाज में जागरूकता अभियान आप लोग भी चलाते होंगे। अब सवाल है कि आपके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या सोच के वो मतदान करें? सबसे पहले तो अभी जो ये कार्य चल रही है जी जी, वो 26 जुलाई तक चलेगी जी। हम बीएलओ सब पर भी पूरा रहते हैं, एकदम कहते रहते हैं कि एक भी छूटे नहीं। नाम जिसका है उसका तो छूटे नहीं, जिसका नाम नहीं भी है, यदि 18 वर्ष हो गया है उनका तो उनको भी जोड़ा जाए। ये अभियान 1 तारीख के बाद हम चलाएंगे अपने पंचायत में कम से कम। और हम अपने पंचायत में जिसका नाम जुड़ा हुआ है वो किसी एक व्यक्ति का भी छूटे नहीं, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और उस पर हम कार्य कर रहे हैं अपना यहाँ पर, ताकि नाम अगर जुड़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी समाज सेवी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत, ये तो मुखिया जी का स्टेटमेंट हो गया, आपके पंचायत में आपके मुखिया जी ने कितना काम किया है, इनसे आप लोग कितना खुश हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि मुखिया जी ने जो काम किया है वो संतोषजनक है? हमारे मुखिया जी जो काम कर रहे हैं हमारे पंचायत में, वो सहरसा जिला में अभी 1 नंबर पर चल रहा है काम। चाहे इंदिरा आवास हो, रोड हो, नली हो, गली हो, नाला हो, पोखर हो, मनरेगा से संबंधित वृक्षारोपण हो, किसान का मेयर का काम जो चल रहा है, सारा काम सुंदर ढंग से चल रहा है। आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश हो रही है। हमारा मांग है प्रधानमंत्री महोदय से, हम एक लेटर भी लिखे हैं, उसमें हजारों जनता का साइन करके हम उनको रजिस्ट्री किए हैं, जो हमारे पंचायत के मुखिया को सम्मानित किया जाए। बिल्कुल। अभी पदाधिकारी सब में भी हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं त्रुटि है, जो हमारे पंचायत को सम्मानित अभी तक नहीं किया है, हमारे पंचायत के मुखिया को। आप पूरा पंचायत घूम जाइए, ऐसा कोई गली नहीं होगा जो छूटा हुआ है। बिल्कुल। तो एक भी महिला जो आता है, जो मुखिया जी हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, अपने पॉकेट से फॉर्म का पैसा दे करके मुखिया जी उसका फॉर्म फिलअप करा करके देते हैं। बिल्कुल। अब क्या रहा, एक पंचायत प्रतिनिधि का जो एक काम होता है, बेटा जैसे ही काम कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा मिश्रा जी, आप ये बताइए, पिछले साल लगभग 4.5 साल, 4.25 साल आपका भी हो गया, अगले साल चुनाव आपका भी होना है, आपने इस दरमियान में कौन कौन से वादे पूरे कर लिए हैं और क्या कुछ आपका वादा बच गया है जिसे 8-9 महीने में पूरा करना है? सबसे पहला, जब हम राजनीति में प्रवेश किए तो आदरणीय सांसद जी पप्पू यादव जी के निर्देश पर उन्होंने सिखाया कि समाज में जाओ, जिसको वार्ड सदस्य भी नहीं पूछता हो, उनके लिए सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, उनको दिलवाओ। हम उस पर काम करना शुरू किए और यह पंचायत जिसमें कि सब जाति के लोग बसते हैं, सबसे पहला मेरा कर्तव्य था कि सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता, ये सब में हमने पहला काम इसी पर करना शुरू किया। क्योंकि यदि राजनीति करने वाला व्यक्ति, जो कि मैं आपको प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, यदि उनका विचारधारा अच्छा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ के जनता का विचारधारा अपने आप बदल जाएगा। तो हमरा सबसे पहले यही पर काम किया हम कि सबसे पहले किसी भी जाति को, मतलब उनको इज्जत मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उस पर हमने काम किया। उसके बाद छठ घाट, आज तक इस पंचायत में छठ घाट का ईंट नहीं गिरा था। छठ घाट हमने अभी तक में 5 छठ घाट बनवाया हूँ। पक्की नाला का काम, पक्की नाला का भी ईंट नहीं गिरा था इस पंचायत में, वो पक्की नाला करीब 4 योजना 5 योजना हमने पक्की नाला का किया हूँ। जहाँ जहाँ टोल टप्पर में गली में पक्कीकरण नहीं हुआ था, दलित टोला में, वहाँ हर जगह गली गली पक्कीकरण हम करवा दिया हूँ। जहाँ रोशनी नहीं थी
वहाँ हमने रोशनी की व्यवस्था, हर जगह गली गली रोशनी है, पूरे पंचायत में आप घूम के देख लीजिएगा। उसके बाद आदरणीय ये राज्यसभा सांसद जी मनोज झा जी से 2 हाई मस्ट लाइट पहले लगवाया था, इस बार 3 हाई मस्ट लाइट हम अपने पंचायत में लिए हैं। उनसे कह करके, उनसे आग्रह किए तो उन्होंने दिया। तो हम अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास जो था, 1728 आदमी का नाम इस बार सर्वे में जुड़वाया हूँ। जितना गरीब था सबका नाम करीब करीब में जोड़ दिया हूँ, जिसको आगे अब आवंटन आने के बाद सबको मिलते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे कार्य इन्होंने करवाया है। अच्छा, आने वाले समय में और कुछ काम रह गया है जिसे आपने करवाना है? जी, काम जैसे आप देखिए, जो मतलब सबसे जरूरी काम जो हो, सबसे जरूरी काम जो है ना इस पंचायत में, कुछ गरीब सबको मवेशी जो पालता है ना, पशु शेड हम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ सरकार की व्यवस्था जो है ना वो गड़बड़ है। हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पशु शेड जो बनाता है कोई लाभुक, उसको भुगतान में देरी हो जाती है, तो भुगतान वो 2 से 3 महीना में भुगतान यदि हो जाए तो एक भी घर, एक भी गरीब का नहीं है पशु जो बाहर में रहेगा, सबके लिए वो पशु शेड बन जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हर गरीब के दरवाजे पर पशु शेड बने और भुगतान की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाने की कृपा किया जाए। यही हमारी टाइमिंग है। अगर टाइमिंग पे नहीं, लोग पहले अपना पैसा लगा के बनवाते हैं और 6 महीने साल भर लटक जाता है, तो 2 साल 2.5 साल लटकता है। अच्छा, ये अगर 2 साल लटक जाता है तो कोई क्यों ही बनवाएगा, इसलिए लोग नहीं बनवा पाते हैं। इसलिए उसे अगर 2-3 महीने 4 महीने में अगर पेमेंट हो जाए तो सबके घर में पशु शेड बन जाएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।